नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आप सबकी दादी, कहानी वाली दादी। मैं अपने छोटे दोस्तों को कहानियाँ सुनाती हूँ जो होती हैं दादी की जुबानी। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ उसे लिखा है बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले लेखक श्री समीर गांगुली जी ने, और उसे आपके लिए लेकर आई हूँ मैं, अर्थात आप सबकी विशाखा दादी। तो चलिए कहानी सुनने अपनी विशाखा दादी के साथ, कहानी दादी की जुबानी। इस कहानी का नाम है बुद्धू चूहा पलटू। एक था नन्हा सा नटखट चूहा, नाम था उसका पलटू। पलटू की दादी का नाम था लोहा चबाई। ऐसा अजीब नाम इसलिए था क्योंकि वह लोहे के मजबूत जालों को अपने तेज दांतों से चबा चबा कर काट डालती थी, लेकिन उसको दिखाई बिल्कुल कम देता था क्योंकि उसकी एक खराबी थी। बताओ तो क्या खराबी थी? उसकी एक आंख खराब थी, इसलिए वह खाना ढूंढने बाहर नहीं जाती थी, बस सारा दिन अपने बिल में पड़ी रहती थी और पलटू और दूसरे 7 पोतों को कहानियां सुनाती थी। दादी चूहिया को खूब कहानियां आती थी। वह रोज एक से बढ़कर एक कहानियां सुनाती थी। कभी जंगल की कहानी, कभी शहर की कहानी, कभी जानवरों की कहानी, तो कभी और कोई कहानी। मतलब कि रोज एक नई कहानी। और उसके पोते भी बड़े ध्यान से कहानियां सुनते और कहानियां सुनते सुनते सो जाते थे। दादी चूहिया ने एक दिन एक डरपोक हाथी की कहानी सुनाई। हाथी जिसके मुंह पर एक लंबी सूंड थी और खूब मोटा पेट था। और हाँ, दादी चूहिया ने अपने छोटे छोटे हाथों को पूरा पूरा फैलाकर बताया था कि हाथी कितना बड़ा होता है, बिल्ली से भी बड़ा। दादी ने पोतों को समझाया था कि बिल्ली और बाज से कभी भी दोस्ती मत करना क्योंकि ये दोनों बड़े ही धोखेबाज होते हैं। एक दिन दादी ने बच्चों को बतलाया कि शेर जंगल का राजा होता है। उसकी मूंछें और पूंछ लंबी होती है और दांत के तो क्या कहने, ब्लेड से भी ज्यादा तेज। लेकिन अक्ल ज्यादा होती है लोमड़ी में और खरगोश में। पलटू रोज रोज दादी की कहानियां सुनता था, लेकिन एक दिन उसने सोचा कि उसे भी दुनिया की सैर करनी ही चाहिए। बहादुरी का कोई काम करके नाम कमाना चाहिए। बस फिर क्या था, किसी को बताए बिना वो फौरन बिल से बाहर निकल आया और मूंछे हिलाता हुआ दीवार के किनारे किनारे चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक छोटा छेद दिखाई दिया। पलटू उस छेद के अंदर घुस गया और इस तरह पहुंच गया एक रसोई घर में। रसोई घर में घुसते ही पलटू की नजर सबसे पहले बोतल साफ करने वाले ब्रश पर पड़ी। उसने सोचा कि जरूर ये कोई खतरनाक जानवर है। बस यही सोचकर वह चुपके से जाकर ब्रश पर झपट पड़ा और उसने अपने दांतों से ब्रश के सारे बालों को काट फेंका। उसके बाद उसने एक कोने पर एक छोटी सी मूली पड़ी देखी। पहले तो पलटू डरा कि कहीं ये लोमड़ी तो नहीं। फिर हंसते हुए उसने अंदाजा लगाया, अरे नहीं, ये तो खरगोश होगा। और यही सोचते ही वह उस मूली पर झपट पड़ा और उसने मूली के टुकड़े 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 कर दिए। अब तो पलटू अपने आप को सचमुच का बहादुर समझने लगा। वह बड़े रौब से रसोई घर का चक्कर लगा रहा था और उसे जो चीज दिखाई देती उसी पर मुंह मार देता। बस ऐसे ही समय में उसे सुनाई दी एक अजीब सी आवाज, गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़। उसने घबरा कर आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, नीचे देखा और सबसे आखिर में ऊपर भी देखा। जब उसने ऊपर देखा तो उसने क्या देखा? उसे ऊपर अंगीठे पर केतली दिखाई दी, लेकिन
बुद्धू चूहे को क्या मालूम कि केतली क्या होती है। उसने केतली की लंबी नली को देखकर समझा कि जरूर ये सूंड वाला हाथी है और गुड़ गुड़ करके मुझे चिढ़ा रहा है। पलटू ने भी उसे चिढ़ाते हुए कहा, ओ बुद्धू, ऊपर बैठकर गुड़गुड़ क्या कर रहा है, नीचे आ जा तो मजा चखाऊं। जवाब में केतली से फिर आवाज आई, गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़। हाँ हाँ, डरपोक दूर से ही चिल्लाते हैं, मैं किसी से नहीं डरता, शेर से भी नहीं, हाथी तो चीज ही क्या है। पलटू ने सीना तान कर और साथ में मुंह बिचकाकर केतली की तरफ थूक दिया। केतली पर रखा पानी काफी देर से उबल रहा था और अब तो बाहर भी गिरने लगा। 2-3 गरम बूंदे पलटू की खाल पर पड़ गई और गरम पानी पड़ते ही पलटू उछल पड़ा। उसकी खाल झुलस गई और वो जोर से चिल्लाया और कूं कूं करता हुआ रसोई की नाली के छेद से निकलकर सीधा अपने बिल की ओर भागा। जब वहां उसने सबको बताया कि एक हाथी ने उस पर गर्म थूक फेंका है, तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, बुद्धू पलटू, बुद्धू पलटू, बुद्धू पलटू। लेकिन दादी को उस पर दया आ गई और उसने सबको चुप कराते हुए पलटू को बताया कि उसने जिसे हाथी समझा वह पानी गर्म करने का एक बर्तन था जिसे केतली कहते हैं। कैसी लगी कहानी दोस्तों? मुझे तो बड़ी अच्छी लगी, आपको भी पसंद आई होगी ना। तो अब यहीं रुक जाते हैं बुद्धू पलटू के साथ और फिर मिलेंगे कोई दूसरी कहानी सुनने। तब तक इस कहानी वाली दादी की ओर से आप सबको बाय बाय।